अन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायणं नमो लोये सबसाहुडम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां च लोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार में सम्यक दृष्टि को 25 दोष नहीं होते हैं। वे 25 दोष हैं। 8 शंका आदि दोष, 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायतनों का त्याग। ऐसे 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। इस व्यवहार सम्यक दर्शन से ही कारण बनता है निश्चय सम्यक दर्शन में। निश्चय सम्यक दर्शन वास्तविक सम्यक दर्शन है अपनी आत्मा का श्रद्धान। उस आत्मा का श्रद्धान करने के लिए पहले चीजें व्यक्ति जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं वो सही होना चाहिए। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान। अब वो जो सम्यक्त्व है उस सम्यक्त्व के 3 भेद हैं। 3 प्रकार का सम्यक्त्व है, उपशम, क्षयोपशम और शायिक सम्यक्त्व। तो क्या होता है, जिस सम्यक्त्व का जो पूरा कनेक्शन है वो मोहनी कर्म से है। मोहनी कर्म कर्मों का राजा है। उसमें दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो ये जो मिथ्यात्व नामक कर्म है वो मेनली दर्शन मोहनी में, और चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और 4 अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। ये 4 ऐसे 7 प्रकृतियों का ये है, ये घात करती है सम्यक्त्व का, सम्यक दर्शन का, है ना। तो एक हो सकता है सम्यक्त्व कर्मों को दबा के कि उस समय परिणाम सम्यक्त्व रूप है। एक हो सकता है कर्म का पूरा नाश करके, और एक हो सकता है क्षयोपशम करके। क्षयोपशम आज समझेंगे अपन थोड़ा। अब उपशम में कल पढ़ा था अपन ने, 2 प्रकार का उपशम सम्यक्त्व है। एक है प्रथमोपशम और एक है द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अगर कोई मिथ्या दर्शन से, मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आता है तो उसको क्या होगा, उपशम सम्यक्त्व। अगर उसको जो उपशम सम्यक्त्व हुआ उसे बोलेंगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व। ठीक है। और कोई सम्यक दृष्टि, ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, कोई सम्यक दर्शन से ही सम्यक दर्शन में आया। सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन में कैसे आएंगे, कोई क्षयोपशम सम्यक दर्शन से उपशम सम्यक्त्व में आया, कब आएगा, श्रेणी चढ़ते वक्त। श्रेणी चढ़ते वक्त कौन सा, 8वां 9वां 10वां 11वां गुण स्थान, ये जब कोई चढ़ रहा है उस समय क्षयोपशम से उपशम सम्यक्त्व में आया। उपशम श्रेणी है, तो उस समय जो सम्यक्त होगा उसे बोलेंगे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ठीक है, इसको देखो आपको दिखा देते हैं। लब्धि सहायक ग्रंथ में आता ही है प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ये देखिए, दोनों दिखाना है ना, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के, अथवा सम्यक के बिना 6 प्रकृतियों के, अथवा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बिना 5 प्रकृतियों के उपशम होने से मिथ्यात्व गुण स्थान में से चौथे, पांचवें, 7वें गुण स्थान में जो उपशम सम्यक प्राप्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। यानी कि मिथ्या दृष्टि था, पहले गुण स्थान में था, पहले से चौथे में गया, 5वें में गया या 7वें में गया, मिथ्यात्व से गया ना। अगर वो ऐसे गया मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में और उपशम सम्यक्त्व करके गया, कर्मों को दबा के सम्यक्त्व किया, तो वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व नाम प्राप्त करेगा। अब इस दौरान या तो वो 7 प्रकृतियों का उपशम कर सकता है, या 7 का न करके 6 का करे,
या 5 का करें, मिनिमम 5 का तो करना ही पड़ेगा। वो सादी अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बातें हैं ये सब। तो 7 6 5, इनमें से कुछ ना कुछ ऐसा कार्य बनता है। ठीक है, प्रथम उपशम सम्यक। अब इसके बाद आता है द्वितीय उपशम। उपशम श्रेणी चढ़ने के सम्मुख। उपशम श्रेणी चढ़ने के सम्मुख अवस्था में शैवश्रमिक सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। कि जब ऊपर चल रहे हैं, कैसे ऊपर चल रहे हैं? कि अपन शैवश्रमिक सम्यक्त्व से उपशम सम्यक्त्व, शैवश्रमिक सम्यक्त्व ऑलरेडी ऑलरेडी था। शैवश्रमिक सम्यक्त्व ऑलरेडी था, उससे क्या हुआ? उपशम सम्यक्त्व। तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ठीक है, इतना क्लियर एक है? मिनट, तो ये होता है एक ऊपर मिनट, चढ़ते। हाँ, अब बोलिए। एक मिनट। उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख अवस्था में, हम्म। उपशम श्रेणी यानी कि 8वें, यानी 8वें में 7 से 8वें में चढ़ने के सम्मुख अवस्था में हाँ जी, बिल्कुल। चढ़ा नहीं है। चढ़ा नहीं अभी, उस अवस्था में हाँ, 7 से जैसे ही हाँ, 8वें की तरफ जाएगा, जाएगा। वो स्टार्टिंग किससे होगी? शैवश्रम से उपशम सम्यक्त्व में जाएगा वो। अच्छा, क्षोभसम से उपशम में जाएगा। हम्म। यानी उपशम श्रेणी चढ़ते हुए जब वो नीचे उस अवस्था में उसको आगे जो चढ़ना है तो क्षोभसम में समाप्त हो गया। हाँ, तो वो उपशम सम्यक्त्व होगा उसके, शैवश्रमिक से उपशम होगा अगर नहीं, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उपशम तो। श्रेणी, उपशम श्रेणी से चढ़ने के सन्मुख हुआ, तो जब वो चढ़ा तो क्षोभसम में सम्मत हुआ। नहीं, जब चढ़ा 7वें में है तो मान लीजिए शैवश्रमिक सम्यक्त्व है। अब 8वें में गया तो वो शैवश्रमिक से उपशम में बदल जाएगा। पर ये तो उपशम से ही श्रेणी में चढ़ा है और 8 में उपशम से ही गया है, तो वहां पे क्षायोग सम्यक से सम्यक में क्षायोग सम्यक सम्यक से उपशम में वापस कैसे आया यूं? क्या है कि वो श्रेणी जो, वो जो गुणस्थान है ना, उसमें व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है, तो जो कर्म होते हैं उन कर्मों को दबा के चढ़ता है, क्षयक्षम हाँ, करके नहीं। तो हम्म, पहले सम्यक्त्व तो था, लेकिन कौन सी क्वालिटी का था? क्षयोपशम हाँ, उपशम, सम्यक्त्व। उपशम, क्षयोपशम, क्षोभसम सम्यक, उपशम नहीं, क्षयोपशम। अब वो क्षोभसम, अच्छा। 8वें 9वें 10वें 11वें में जा रहा है, तो वो उपशम करते हुए आगे बढ़ेगा। तो जो सम्यक्त्व है क्षयोपशम, वो उपशम में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्म पहले क्षयोपशम रूप थे, अब वो उपशम रूप हो जाएंगे कर्म। मैं ये बात समझना चाहता हूँ। हम्म। उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख अवस्था में हम्म। क्षायोग समिक समित से जो उपशम समित प्राप्त होता है, हम्म। यानी वो अवस्था से क्षायोग समिक सम्मत, और उससे फिर वापस उपशम में सम्मत, वापस उपशम में आता है, ऐसा है। ये बोल रहे हैं कि पहले देखिए, आप एक एक चीज बताता हूँ कि 8वां 9वां 10वां 11वां, ये हाँ है जी, उपशम श्रेणी के गुणस्थान। जी उपशम हाँ, श्रेणी यानी कि सीढ़ी। सीढ़ी हाँ, से ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, अब ऊपर चढ़ना है तो दो ऑप्शन है चढ़ने के। एक है कर्मों को नाश करके चढ़ो, दूसरा ऑप्शन है कर्म को नाश नहीं करा, लेकिन कर्म को दबाते हुए चढ़ रहे हो। हम्म, ठीक है। अब चूंकि ये उपशम श्रेणी पे चढ़ रहा है, तो अभी 7वें तक तो कोई उपशम श्रेणी नहीं है, 7वें के बाद चालू होती है उपशम श्रेणी। हाँ जी, तो हाँ जी, 7वें तक मान लीजिए कोई जीव मिथ्यात्व से 7वें में आ गया, छठे हम्म, में है, 5वें हम्म, में है, हम्म, तो उसको सम्यक दर्शन तो है। हम्म, अब मान लीजिए वो सम्यक दर्शन उसको शायोपशमिक सम्यक्त्व है। तो शायोपशमिक सम्यक्त्व से अगर वो आगे जाएगा आगे की गुणस्थान में, तो आगे की गुणस्थान में उसका सम्यक्त्व शायोपशमिक नहीं रहेगा, वो उपशम रूप हो जाता है।
और वो जो उपशम रूप हुआ उसको हमने बोला द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। हाँ, सम्यक्त्व तो तो इसका है, लेकिन वो कौन सा है? इसका द्वितीयोपशम एक ही सम्यक्त्व है। मतलब हुआ कि उपशम श्रेणी चढ़ने की अवस्था में वो हम्म। जो वो चढ़ा है तो क्षार समय सम्यक्त है। उपशम अवस्था श्रेणी से उपशम पहले श्रेणी चढ़ा उपशम श्रेणी चढ़ा तो वो जब वो श्रेणी चढ़ गया तो क्षार समय सम्यक्त हो गया। चढ़ गया तो नहीं, जब चढ़ेगा और जब चढ़ेगा तब तो उपशम सम्यक्त्व है। उसके पहले शायोपशमिक है। ये लिखा है ना, शायोपशमिक सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व मैं प्राप्त होता है। मैं यही सुनना चाहता हूँ कि उस बीच में क्षय समय समय आया कहाँ से, जबकि उपशम से ही तो वो उपशम से श्रेणी चढ़ा है तो श- और तो उपशम श्रेणी में गया है। उपशम उपशम सम्यक से उपशम श्रेणी चढ़ा है और उपशम उपशम सम्यक प्राप्त किया है। हम्म। तो क्षय समय कहाँ से आया? शैवशमिक सातवें गुण स्थान में शैवशमिक करके आया, शैवशम रूप करके आया। पांचवे में तो क्या आया उपशम मिथ्या। उपशम उपशम छूट के क्षय समय हो गया नहीं नहीं, साथ में? उपशम छूट के नहीं हुआ। हाँ, अरे कोई व्यक्ति है दोनों मिथ्यात्व में। दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते। हाँ, कोई व्यक्ति है मिथ्यात्व में, तो सम्यक्त्व करके ऊपर चढ़ा। अब सम्यक्त्व तीन तरह से करके चढ़ सकता है ऊपर। या तो हाँ, शायिक रूप से, शायिक रूप से नहीं करा तो उपशम रूप से, उपशम हम्म, करके नहीं चढ़ा तो शैवशम रूप से चढ़ गया। और जो अच्छा, शैवशम रूप से चढ़ा था ऊपर, ऊपर मतलब हम्म, सातवें तक या पांचवें हाँ, तक, अब वो हाँ, और ऊपर चढ़ रहा है। तो और ऊपर चढ़ने के दो ऑप्शन है, क्षय हाँ, रूप या उपशम रूप। वो हाँ, क्षयोपशम रूप से ऊपर नहीं चढ़ सकता सातवें के ऊपर। तो क्षय हाँ, रूप से नहीं चढ़ पा रहा तो कैसे चढ़ेगा? उपशम रूप से। तो क्षयोपशम जो था, अब वो क्षयोपशम नहीं बचा, अब उपशम रूप हो गया सातवें से ऊपर। हाँ। ठीक है, ये अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? थोड़ा डाउट है मुझे क्या डाउट इस है, बात बोलिए, में। आप बोलिए। मैं यही ये पूछना चाहता हूँ, हम्म। उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख अवस्था में, हम्म। यहाँ तक तो बात बराबर क्लियर है। लिखा है क्षयिक सम्यक से जो उपशम सम्यक प्राप्त होता है, यानी क्षयोपशमिक उस समय। अवस्था में, हम्म। उपशम श्रेणी चढ़ने की सम्मुख की अवस्था में, चलिए, उपशम उस श्रेणी चढ़ने की अवस्था से सम्मुख अवस्था उस कौन सी है? अवस्था में क्षय समय सम्यक मिलती है उसको। ये बताइए, उपशम श्रेणी चढ़ने की सम्मुख अवस्था कौन सी है? हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ने की अवस्था सातवें गुणस्थान का एंड है। सातवें गुणस्थान का एंड। तो एंड सातवें गुणस्थान तक मान लीजिए वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि था। ठीक है। नहीं, वहाँ वहाँ शायद श्रमिक समय दृष्टि तो कहाँ बात आई? वो सब उपशम से ही आ रहा है। नहीं, अभी हम उपशम से नहीं ला रहे हैं, हम शायोपशम से ला रहे हैं। हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं, इसलिए आप नहीं, उस। अभी आप इसके ऊपर वाला देखिए, वहाँ उपशम श्रेणी की बात चल रही है। तो हर कोई, ठीक। हर व्यक्ति प्रथमोपशम सम्यक तो करके थोड़ी जाएगा सातवें में। हर कोई हम्म, उपशम सम्यक दृष्टि थोड़ी होता है सातवें तक। हम्म। शायोपशमिक भी जाता है ना सातवें नहीं, तक। जब भी सम्यक दर्शन से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और जब उसको मान लो इतनी इतनी विशुद्धि आ जावे कि वो सीधा तो सातवें गुण स्थान में पहुंच जाता, तो छठे शायब में नहीं जाता, तो शायद पांचवें में नहीं हाँ, जाता, तो सीधा शायद चला जाता। नहीं, तो एक शायब शायब श्रमिक एक करके भी जा सकता है। ऐसी चर्चा है उसमें कि सीधा वो उसको सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन होते ही कभी उसकी इतनी विशुद्धि हो जाती है कि वो साथ में चला जाता। उस उन विचारों में जब वो इतनी विशुद्धि आ जाती है, तब उसको, क्या उस समय उसको क्षय समय कह लिया जाए? अभी हम, आप देखिए, पहले से मैं आपको जो यूज केस बता रहा हूँ, आप उस यूज केस पे चलिए। आप पहले, ठीक है। पहले से सातवें में गया। हाँ जी। ये कौन से सम्यक्त के साथ? शायोप उप- शमिक सम्यक्त्व के साथ। मैं बोल रहा हूँ शायोप शमिक सम्यक्त्व के साथ। ठीक है, गया। ये ऑप्शन ले रहा हूं मैं, शाइक नहीं ले रहा हूँ, उपशम नहीं ले रहा हूँ। शायोप शमिक सम्यक्त्व के साथ गया। अब उस क्षयोपशमिक सम्यक्त के साथ गया, फिर और आगे बढ़ रहा है। तो अब और जो आगे बढ़ेगा श्रेणी के गुणस्थान में, अगर उपशम, अब वो क्षय करते हुए नहीं चढ़ रहा है मान लीजिए, तो ऑप्शन है उपशम करते हुए चढ़ेगा।
तो जो शायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं रहेगा, अब उपशम सम्यक्त्व नाम पाएगा। उस उपशम सम्यक्त्व को हम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं अभी तो बात, ये वाला हम्म, ऑप्शन यूज केस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। क्या ठीक है, समझ में आया नहीं, या अभी भी नहीं? जो आप पूछ रहे हैं वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, या मैं कुछ और बोल रहा हूँ मेरे आप? समझ में गड़बड़ हो रही है। नहीं आप तो नहीं अच्छा बता रहे नहीं नहीं हो, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आप मेरे अपन इसको मेरे वापस एक काम मेरे करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, हाँ रिविजिट ठीक। करेंगे। इस विषय हाँ को नहीं ठीक। छोड़ेंगे, आप भी ज, सोचिएगा ज, मैं भी सोचूंगा, जरूर 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 है जरूर। ना? बहुत छोड़ेंगे अच्छा। नहीं अपन। ठीक है। सम्यक्त की उत्पत्ति। अब ये जो सम्यक दर्शन है, ये पैदा कैसे होता है, किसको होता है, इन बातों को हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं इसको, रीड करिएगा, अनम्यूट करिए और पढ़िए। सम्यक्त की उत्पत्ति कैसे होती है? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। एक मिनट। सम्यक्त की उत्पत्ति। सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है, परंतु संज्ञी के ही उत्पन्न होता है, असंज्ञ के नहीं। पर्याप्त के ही उत्पन्न होता है, अपर्याप्त के नहीं। मंद कषाई के ही उत्पन्न होता है, तीव्र कषाई के नहीं। भव्य के ही उत्पन्न होता है, अभव्य के नहीं। गुण दोषों का विचार सहित साकारोपयोग जो ज्ञानोपयोग युक्त के ही उत्पन्न होता है, दर्शनोपयोगी के नहीं। जागृत अवस्था में उत्पन्न होता है, निद्रा से अचेत हुए के नहीं होता। पांचवी करण लब्धि के उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण परिणाम उसके अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। ठीक है, ये हम्म, इसको देखिए, इसकी पूरी बात अपन एक हम्म। स्लाइड में देख लेते हैं, किसको होता है। अब यहाँ एक आपने सेकंड। सीधी देखिए, अब सीधी बात आपने लिया है, प्रथमोपशम सम्यक्ति प्राप्ति। हम्म। जबकि मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि उपशम सम्यक चल रहा है। हम्म। प्रथमोपशम सम्यक की बात नहीं आई है यहाँ। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसे सिर्फ उपशम सम्यक होता है। सही बोल रहे हैं आप। अगर आप ये बताइए कि कोई मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन में गया, देखिए क्या लिखा है, मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व छूटकर जो सम्यक तो होता है, उसे प्रथमोपशम कहते हैं। हे उपशम ही, अच्छा। लेकिन कौन से टाइप अच्छा। का है? प्रथमोपशम। अब अच्छा। सम्यक दर्शन था क्षयोपशम रूप में, ठीक है, ऑलरेडी सम्यक दृष्टि था, लेकिन वो अब श्रेणी के गुण स्थान में चढ़ रहा है कर्मों को दबाते हुए, तो हम उसको द्वितीयोपशम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो सम्यक की उत्पत्ति का बताया है, सम्यक की उत्पत्ति किसको हो सकती है? एक चारों मिनट गति। एक मिनट सुनिए। हाँ जी। सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है, हम्म। परंतु संज्ञी के ही उत्पन्न होता है, एक मिनट, असंज्ञ के नहीं। एक मिनट, ये पढ़ लिया ना आपने, एक मिनट रुकिए, उसको वापस रीड हाँ। मत करिए, मैं आपको उसी हाँ, को लाइन। मैं वापस इसलिए पढ़ना चाहता नहीं हूँ नहीं, मैं उसको कि एक एक लाइन टू लाइन ले रहा हूँ, रुकिए। हाँ ठीक ठीक है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में पॉसिबल है, फर्स्ट थिंग। हम्म, हम्म। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति चारों गतियों में पॉसिबल है, हाँ नरक में भी पॉसिबल है। हाँ जी। सातवें नरक में बहुत जीवों को सम्यक दर्शन हो रहा है, हो जाता है। कारण बन रहे हैं, जाति स्मरण, वेदना का अनुभव। देवगति में हो रहा है, हम्म, तिर्यंच में खूब तिर्यंच सम्यक दर्शन कर रहे हैं, मनुष्य में हम्म, भी होता है। चारों गतियों में पॉसिबल है सम्यक दर्शन उत्पन्न करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी नहीं करेंगे, कभी और नरक वरक में कर लेंगे, वहां दूसरे काम नहीं रहेंगे तो। अपने को जो मिला है उसी में करना है। ये हम्म। पढ़ के ये सीखना है अपने को, एक चीज। दूसरा, अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो, दोनों को होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि यानी कि जिसने कभी आज तक सम्यक दर्शन नहीं किया, इतने भाव धारण किए, आज तक सम्यक दर्शन नहीं किया, ऐसे मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। और सादी मिथ्या दृष्टि यानी कि जिसने सम्यक दर्शन किया था, सम्यक दर्शन होके
छूट गया। हाँ, तो इसका मतलब यही उसी। हुआ। सुनिए, एक मिनट। हाँ। सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को तो होता है वो उपशम सम्यकता है। अभी और अपन। सादी मिथ्या दृष्टि को जो होता है, यानी होने के छूट जाने के बाद दोबारा होता है, वो प्रथमोपशम सम्यकता है। नहीं, शादी वाले को, शादी वाले देखिए मिथ्यात्व से, देखो या अनादि मिथ्या दृष्टि होगा उसको सबसे पहले उपशम सम्यक्त्व ही होगा। बराबर है। ठीक है। कोई सादी हम्म। मिथ्या दृष्टि है तो जरूरी नहीं उसको अब उपशम सम्यक्त्व ही होगा। नहीं उस। नहीं, वो सादी मिथ्या दृष्टि को एक बार हो गया और छोड़ गया, और हाँ। दोबारा जब होगा तो हम्म। प्रथमोपशम सम्यक ही होगा ना। नहीं, जरूरी नहीं है ना प्रथमोपशम होगा अगर प्रथमोपशम हो गए, एक। द्वितीय या समझो क्षयोपशम हो गए, क्षायिक हो गए, कुछ भी हो गए, अरे तीनों में तो से कुछ भी शयोपशम या होगा, शायिक होगा तो फिर प्रथमोपशम नाम नहीं पाएगा ना। नहीं प्रथम पाएगा। इसीलिए प्रथमोपशम पूछ तो रहा हूँ ना। उपशम वाले के लिए है। हाँ। अगर उपशम हुआ वापस से तो हम्म। प्रथमोपशम नाम पाएगा शादी मिथ्या हाँ, बस दृष्टि का। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक अगर है। शयोपशम हुआ तो शायोपशमिक, शयिक ठीक है, करा तो शायिक। बिल्कुल ठीक। है ना। तो ठीक ये है, बिल्कुल। दोनों को पॉसिबल है, मतलब ये हम्म। समझ में आता है कि सम्यक दर्शन होके छूट भी सकता है। हाँ, श्रद्धान हुआ, तो लेकिन उपशम श्रद्धान समय अब। तो एक उपशम समय तो बहुत छोटे काल का है, इसलिए वो तो छूट नहीं है। पर उसी काल के अंदर ही किसी को सातवां गुण स्थान भी हो जाता है, किसी को, भव्य जीवों को, कोई हो ऐसा तो। हर एक को तो नहीं हो सकता, पर नहीं तो ज्यादातर छूटता ही है। उसके बाद दोबारा होए तो फिर वो जो दोबारा गए और उसको उपशम सम्यक्त हुआ, तो प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ, ये बात है। ठीक है, अपन बिल्कुल। पात्रता देख रहे हैं। चारों गतियों में पॉसिबल है। बरोबर। अनादि मिथ्या दृष्टि और हम्म, सादी मिथ्या दृष्टि दोनों को पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक यानी है। कि ये समझ में आता है कि चारों गतियों में हो सकता है। हम्म। दूसरा, होने के बाद छूट भी सकता है। तो हाँ। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दर्शन को बनाए रखना भी जरूरी है। एक बार हम्म। श्रद्धान हो जाए अपने को तो श्रद्धान को बनाए रखना हम्म। दूसरा कार्य। हम्म। तीसरा, होगा तो संगी को ही होगा, हाँ। असंगी को नहीं होगा। हाँ। संगी को ही होगा, असंगी को नहीं होगा। संगी मतलब जो कि मन सहित होता है। पांच इंद्रियां तो मिल गई, लेकिन पांच इंद्रियों में भी साथ में मन होना, ये संगी। तो संगी जो होगा उसी को सम्यक दर्शन होता है। कीड़े मकोड़े छोटे जो होते हैं इनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पेड़ पौधे को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सिर्फ संगी को ही होगा। ठीक है। देवगति में सबको हो सकता है, नरक में हो सकता है क्योंकि सब संगी है। मनुष्य संगी है। तिर्यंचों में सिर्फ संगी असंगी का भेद पड़ता है। तो तिर्यंच जो है उसमें सभी तिर्यंचों को नहीं हो सकता। ठीक है। अब पर्याप्त के ही उत्पन्न होता है, अपर्याप्त के उत्पन्न नहीं होता है। पर्याप्त अपर्याप्त ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने तत्वार सूत्र में भी देखा था पहले, गोमटसार के आधार से भी देखा था। पर्याप्त अपर्याप्त क्या होता है कि अभी जन्म नहीं हुआ है। जन्म मतलब जन्म नहीं हुआ यानी कि अभी क्या है कि पूरा बना नहीं है स्ट्रक्चर। नहीं, स्ट्रक्चर बनने से पहले पूरे सामान को इकट्ठा किया जाता है कि हमको शरीर बनाना है, मन बनाना है, आहार बनाना है। तो इन सब के लिए पार्टिकल्स इकट्ठे किए जाते हैं। किसी ने पार्टिकल्स इकट्ठे किए, काम चालू ही नहीं कर पाया, उससे पहले मरण हो गया। ये गर्भ अवस्था की बात नहीं है, गर्भ में जो आते हैं वो सब पर्याप्तक ही हैं। ठीक है। अपर्याप्तक अवस्था, जो गर्भ में जन्म होता है वो तो सब पर्याप्तक ही होते नियम से। पार्टिकल्स इकट्ठे किए, लेकिन इकट्ठे कर ही थे, काम चालू करना ही था, उससे पहले मरण हो गया। छह पर्याप्तियां होती है: शरीर, श्वासोच्छ्वास, मन, इंद्री, ऐसे छह पर्याप्तियां होती है। तो ये बनाने के पहले ही क्या हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय पे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जब पर्याप्ति पूर्ण होगी तभी सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर मंद कषाई, कोई मंद कषाई हो उसी को सम्यक दर्शन होता है, तीव्र कषाई को नहीं हो सकता। क्या? मंद कषाई हो उसको ही हो सकता है।
कषाय मंद हो, तीव्र कषायों में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। भव्य के ही उत्पन्न होता है, अभव्य के नहीं। भव्य जिसमें पात्रता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, उसी को सम्यक दर्शन होगा, अभव्य को नहीं होगा। ठीक है। गुण दोषों का विचार सहित साकारोपयोग जो ज्ञानोपयोग युक्त के ही उत्पन्न होता है, दर्शनोपयोगी के नहीं। उपयोग है ना, उपयोग, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग हम्म, यानी कि जानना, देखना। ज्ञान और दर्शन, ज्ञान होता है जानने की अवस्था, ज्ञान से पहले एक काम होता है दर्शन। दर्शन यानी आंखों से देखने वाला दर्शन नहीं कहलाता है, ये ज्ञान से पहले होता है, कुछ है के पहले जो होता है उसे बोलते हैं दर्शन, जो कि होता है अनाकार उपयोग। और जो ज्ञान होता है वो साकार उपयोग। तो जो ज्ञानोपयोगी है, जिस समय ज्ञानोपयोग चल रहा है, ज्ञानोपयोग के विचार सहित को ही सम्यक दर्शन होता है। ये अवस्था बता रहे, माइन्यूट अवस्था है। और फिर सोती हुई अवस्था में नहीं होता, जागृत अवस्था में है जो, उसी को सम्यक दर्शन होता है। और पांचवी करण लब्धि के उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण परिणाम, उसके अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। पांच लब्धियां होती है, उनका स्वरूप आगे आने वाला है। उस पांचवी लब्धि में एक करण लब्धि है। पांचवी, पांच लब्धियों में पांचवी करण लब्धि है। करण लब्धि में भी उत्कृष्ट परिणाम है, अनिवृत्तिकरण परिणाम। उसका पूरा आगे स्वरूप आने वाला है। अनिवृत्तिकरण परिणाम के भी अंतिम समय में क्या होता है? प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। मतलब कितनी चीजें चाहिए सम्यक दर्शन के लिए कि संगी हो, बाकी चारों गति तो मिली जाएगी गति, मिथ्यादर्शी तो है ही, इन संगी होना चाहिए, पर्याप्त हो, कषाय मंद हो। अपन मंद कषाय क्यों रखते हैं? पुण्य करने के लिए नहीं, जैसे बने वैसे सम्यक रूप परिणाम जागृत हो। पर्याप्त बने, संगी हो गए, दो काम तो हो गए। मंद कषाय रखना है, भव्य है, सुनने में मन लगता है, आत्मा की बात अच्छी लगती है तो भव्य है, विश्वास रखना। साकार उपयोग में और जागृत अवस्था में ज्यादा से ज्यादा वो जागृत रहें। जागृत रहना यानी कि अचेत नहीं है, सोना एक अजागृति है, और यूं भी जागृति रखना, स्वरूप की जागृति रखना जागृत अवस्था में। और फिर करण लब्धि रूप परिणाम हो, उसमें भी अनिवृत्तिकरण परिणाम, उसके अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। इसी बात को यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्या अबॉर्शन में जो व्यक्ति गर्भ में आ गया, अबॉर्शन किसका होता है? जो गर्भ में आ गया उसी का होता है अबॉर्शन। गर्भ में आ गया तो पर्याप्तक है वो, गर्भ वाला जीव अपर्याप्तक नहीं होता, उसने पर्याप्ति पूरी ग्रहण कर ली। ठीक है। मेरे को जो चीज बतानी थी इसमें, उसको भी लेते हैं एक मिनट। ये वापस इसी बात को चार्ट्स में, प्रथमोपशम सम्यक की सामान्य पात्रता, चारों गति का कोई भी मिथ्यादृष्टि जीव, ठीक है, संगी होना चाहिए मन सहित, पर्याप्तक होना चाहिए, अपर्याप्तक नहीं, गर्भज, गर्भज हो, उसमें गर्भज नहीं लिखा था, इन गर्भज, ठीक है। मनुष्य तिर्यंज गति में गर्भज जीव ही होना चाहिए, सम्मूर्छन नहीं। मतलब ये मनुष्य गति और तिर्यंज गति की बात है, गर्भज होना चाहिए। नरक और नारकी और देवों में गर्भज होता ही नहीं है, वहां उपपाद जन्म होता है, तो वहां पे वो, यहाँ पे सम्मूर्छन हटाना था, इसलिए गर्भज संज्ञा दी। कि सम्मूर्छन जो जीव होते हैं, सम्मूर्छन यानी कि दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये मोस्टली ये सब सम्मूर्छन ही होते हैं। एक इंद्री, सब सम्मूर्छन होते हैं ये सब। ठीक है। ये सम्मूर्छन जीव, सम्मूर्छन जीव यानी कि जो कि माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न नहीं होते। किससे उत्पन्न होते हैं? बाहर के एनवायरनमेंट से ही अपना शरीर बना लेते हैं और उसमें जीव आ जाता है। चींटी वगैरह होती है, इनके कोई माता पिता नहीं होते, चींटी वगैरह के। पेड़ हैं, ये भुट्टे वगैरह, ये एकेंद्रीय वनस्पतियां, इनमें कोई मेल फीमेल नहीं होता। भले ही अपन बोल देते हैं मेल सीड है या फीमेल सीड है, वो तो प्रकार बताने के लिए, बाकी कोई मेल फीमेल नहीं होता, उसमें लिंग नहीं है।
सब नपुंसक ही होते हैं। और क्या होता है उसमें, कोई मेल फीमेल नहीं होता। जो जन्म होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट से ही हो जाता है उनका जन्म। शरीर उससे बन जाता है, आत्मा आ जाती है। ऐसे चलता है। विशुद्ध, यहाँ पे विशुद्धि बढ़ते हो, वहां पे बोला मंद कषाई हो, साकार उपयोग वाला हो ऐसे। और जागृत होना चाहिए। निद्राओं में भी आएगा। निद्राओं में जो बोला ना कि स्त्यान गृद्धि आदि तीन निद्राओं से रहित होना चाहिए, ये और विशेष आया। स्त्यान गृद्धि आदि तीन निद्रा। निद्रा कितनी होती है, कोई बता सकता है निद्रा कितनी होती है? कोई बता सकता है निद्राएं कितनी होती है? प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि और निद्रा 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 निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यान होती। हम्म। इसमें से तीन बड़ी निद्रा कौन सी है? प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि और प्रचला, ये तीन बाद वाली ज्यादा बड़ी निद्रा है। प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। हाँ, तो ये जो तीन निद्रा है, स्त्यान गृद्धि आदि तीन निद्रा, यहाँ पे यहाँ पे स्त्यान गृद्धि आदि जो तीन निद्राएं ली गई है, तो तीन निद्राएं जिनको हो उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती उस समय पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो पर्याप्तक का आया था ना, पर्याप्तक छह पर्याप्ति होती है। आहार, शरीर, मैं आपको एक्चुअली लिखा हुआ बता देता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो क्या है, वो सामने दिखता है ना, तो ठीक रहेगा। आहार शरीर आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, इंद्रिय भाषा, मन। श्वासोच्छ्वास भाषा और और मन। मन। मैं एक्चुअली लिखी हुई दिखाना चाह रहा था, और कुछ नहीं, सामने दिखती है तो ज्यादा अच्छा रहता है वो सब। हम्म, होना चाहिए ओके। ग्रंथ ही खोल लेते डायरेक्ट। जीवकांड ग्रंथ में स्लाइड्स भी है, स्लाइड्स की बजाय ये ग्रंथ खोल लेते हैं अभी। ये सामने दिखेगा तो हमेशा के लिए वो हो जाएगा फिट। आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। अरे मैं तो सब ऑनलाइन लिखा हुआ है ये सब, अब मैं बने भी ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ सब। क्या मैं है। ग्रंथ रख नहीं सकता क्योंकि अभिनय होती ज्यादातर। संज्ञा, पर्याप्ति, संज्ञा के पहले आती है पर्याप्ति। पर्याप्ति प्राण संज्ञा, ये पर्याप्ति आ गया। ठीक है। इसमें आ जाएगा पर्याप्ति के भेद। ये पर्याप्ति, हाँ जी। पूर्णता और अपूर्णता होना। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। ये छहों चीज बनाने के लिए, ये छहों चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है। पर्याप्त यानी कि आहार वर्गना को खल, रस इस रूप में कन्वर्ट करने की शक्ति। शरीर पर्याप्ति यानी कि अब जो खल रस जो बन सकता है उसको हड्डी, खून रूप में बनाने की शक्ति। शक्ति की बात कर रहे हैं, अभी बनाया नहीं, उसकी शक्ति की पूर्णता। इंद्रिय पर्याप्ति यानी इंद्रियां नहीं, जो रविंद्र। खल रस है उसको क्या करना, उससे द्रव्य इंद्रिय का आकार बनाने की शक्ति अभी बनानी है। पेट में भी, गर्भ में बच्चा है, अभी इंद्रियां बनी नहीं है, लेकिन पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि उसको शक्ति है। कि अब वो शक्ति आ गई, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, शक्ति आ गई कि अब वो बना सकता है। श्वासोच्छ्वास, अभी श्वासोच्छ्वास की पूरी नलियां नहीं बनी, लेकिन क्या हुआ, वो बनाने की शक्ति। ठीक है। भाषा, भाषा आदि बोलने के लिए सिस्टम नहीं बना है, लेकिन वो सिस्टम बनाने के लिए, शब्द बोलने के लिए क्या है, शक्ति हो गई। शक्ति आ गई है वो बनाने के लिए। मन, मन सोचने के लिए। द्रव्य, दो तरह के मन होते हैं, द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन होता है शरीर का, शरीर का बनता है। आप देख नहीं पाओगे उसको माइक्रोस्कोप वगैरह से भी, लेकिन एक डिवाइस है, जैसे आंख है ना, वैसे द्रव्य मन है, सोचने के लिए एक डिवाइस है द्रव्य मन। ठीक है। तो वो द्रव्य मन बनाने की शक्ति मनोवर्गना पार्टिकल्स से
द्रव्य माने बनाने की शक्ति। भाषा वर्गणा से भाषा रूप पार्टिकल्स जिससे भाषा का सिस्टम बनता है वो वर्गणा है। उनसे वो पार्टिकल से वो सिस्टम बनाने की शक्ति की पूर्णता हो गई, उसे बोलते हैं पर्याप्तक। छयों पर्याप्तियों की स्टार्टिंग साथ में होती है, लेकिन जो पूर्णता होती है वो सीक्वेंशियली होती है, एक साथ नहीं होती। तो अब जिनकी ये पूर्णता हो गई है, शक्ति पूरी हो गई, उन्हें बोलते हैं पर्याप्तक। जिनकी नहीं हुई उन्हें बोलते हैं अपर्याप्तक। इंद्रियां बन गई उसको पर्याप्तक नहीं बोलते हैं। इंद्रिय बनाने की शक्ति की जिसमें पूर्णता हो गई, भले ही वो बना पाए कि नहीं बना पाए, शक्ति की पूर्णता तो हो गई ना, तो पर्याप्तक बोलेंगे। और ये पूर्णता होती है, अगर आप मनुष्यों की बात करें, जो गर्भ में आ रहे हैं वो सब पर्याप्तक ही हैं। क्योंकि गर्भ के प्रथम समय में ही, ये तो अंतर मुहूर्त का काम होता है, बहुत छोटा समय, उसमें तो सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। अभी तो उसकी बॉडी नहीं बनी, इतना बिंदु सा है पेट में, इतना बिंदु सा है अभी। बिंदु होता है शुरू में, फिर बिंदु बड़ा बड़ा होते हुए बड़ा होता जाता है, अभी बिंदु सा है। उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, छह शक्तियां आ गई उसके पास कि हाँ मैं ये बना लूंगा अब। यह है पर्याप्ति बना। ठीक है, पर्याप्ति और अपर्याप्ति बना। ठीक है, तो ये चीज और इसमें कभी करेंगे बात, लेकिन अभी जितना जरूरी है बताना। और जो तिर्यंच होते हैं, तिर्यंच में पर्याप्तक अपर्याप्तक, तिर्यंच में जो ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये भी पर्याप्तक अपर्याप्तक होते हैं, लेकिन एक से चार इंद्री ये सब सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं नियम से। इनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और मैक्सिमम क्वांटी एक से चार इंद्री जीवों की ही है, अनंत जीवों में मैक्सिमम। और जो नारकी जीव हैं, नारकी जीव उपपाद जन्म वाले होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो भी पर्याप्तक अपर्याप्तक अवस्था होती है उनकी भी। क्या, ये जो जो एग है, हाँ जो अंडा आया है, अंडा भी जो है वो क्या है, गर्भज जन्म है, उसकी भी पर्याप्ति पूर्ण हो गई। गर्भ जन्म वाले सब पर्याप्तक होते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? भैया जो मनुष्य होते हैं, जैसे जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है, तो हम्म। वो पर्याप्तक और अपर्याप्तक वो दोनों हो सकते हैं, एम आई राइट? नहीं, गर्भ जन्म वाले नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, वो तो पर्याप्त। जैसे जो गर्भ, अच्छा, ये देखिए तो याद दिला देता हूँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। एक्चुअली प्रणम्य सागर महाराज जी ने नई छड़ाला पढ़ाई थी यहाँ पे नोएडा में, नई छड़ाला। हम्म। हो सकता है समझने में कुछ हेर फेर हो गया हो। तब हमने ये समझ लिया था कि मनुष्य के अंदर भी जैसे हमारे जो अच्छा जो गर्भ से होंगे वो पर्याप्तक होंगे। तो वो शायद ये बताना चाह रहे होंगे कि जैसे पसीने वगैरह में जो समूर्छन जीव होते हैं, तो वो शायद अपर्याप्तक होते होंगे। हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि क्या है, गर्भ के अलावा मनुष्यों का सम्मूर्छन जन्म भी होता है। वो, हाँ वो मनुष्य भी होते हैं, सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न मनुष्य। मनुष्य आकार के ही होते हैं, लेकिन वो माता पिता के गर्भ से नहीं होते, सम्मूर्छन जन्म होता है उनका। वो जो होते हैं वो अपर्याप्तक अवस्था है वहां पे। वो ठीक बात समझी आपने। लेकिन जो वो एक अपने जैसे, हाँ बोलिए। एक आहारक शरीर भी सन्मूर्छन है। है आहारक शरीर हाँ जी। सम्मूर्छन है? आहारक शरीर सम्मूर्छन है क्या? जो हाँ मैं जो समझ। एक पुतला निकलता है हम्म। मुनि महाराज के बाएं कंधे से, हम्म। और जो अपनी कोई शंका लेकर के किसी तीर्थंकर के या ऐसे समोषण में जा करके अपने शंका का समाधान पाके आ जाता है, वापस आ जाता है। हम्म। तो वो जो शरीर है, हम्म। आहारक शरीर, वो मैं हर एक मैं को तो नहीं बोलूँ होता, क्या मुनियों अंकित का ही भैया? होता है। बोलिए अंकित बोलिए। और भैया, क्या? बोलिए। आहारक शरीर समूर्छन नहीं है, हम्म। क्योंकि जो शरीर का ये दूसरे वाला क्लासिफिकेशन है, आहारक, तेजस, कारमान, तो ये वो जो शरीर है हमारा, होता सभी में ही है, लेकिन वो किसका कितना, जैसे कि जो ऋषि मुनि होते हैं कि उनके शरीर में वो स्थिति आ गई है, लेकिन वो समूर्छन की कैटेगरी में एज पर माई अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है।
समूर्छन की कैटेगरी में आहरक शरीर नहीं आएगा। ये दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन शरीर का किया गया है कि हम्म, हमारे शरीर में जैसे एक ओरा हम महापुरुषों का दिखा देते हैं, तो हमारा शरीर की कारमान वर्गनाएं, आहारक, तेजस, ये समूर्छन में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। बराबर सही है, एकदम बराबर है। आहारक आदि शरीर समूर्छन में नहीं आएगा। क्या होता है, दो अपन दो बातें कर रहे हैं इसमें। पहले जो आपका प्रश्न आ गया अब, कि ये शरीर है मुनिराज का, मान लीजिए अपने जैसा औदारिक शरीर है, खूब तपस्या करी, आहारक शरीर बना, पुतला निकला, तो वो जो औदारिक शरीर के परमाणु थे, उसी में से वो क्या निकला, औदारिक से आहारक आहारक रूप परिणमित हुआ। ठीक है, तो वो सम्मूर्छन में नहीं आएगा वो जो शरीर निकला है। ऐसे ही चक्रवर्ती होता है, 96,000 रानियां हैं, एक एक रानी से सबसे मिलना है, ऐसा थोड़ी भाग भाग के सबके पास जाएगा। अपने ही शरीर की विक्रिया करता है, इतने शरीर बना लेता है विक्रिया रूप से। तो वो जो है, वो क्या हुआ, उसी औदारिक शरीर का उसने क्या हुआ, विक्रिया रूप परिणमित किया। तो वहां पे वो सम्मूर्छन नहीं है शरीर, वो क्या उसका औदारिक रूप का ही परिणमन है। और ये जो क्लासिफिकेशन है औदारिक आदि पांच, ये शरीर का अलग रूप से है, कि शरीर किस रूप से बना है, किन चीजों से बना है, किस आकार में बना है। और ये जो है, ये जो जन्म के प्रकार है सम्मूर्छन आदि, ये जो है, ये तो कि किन किन चीजों से बना है, किस अवस्था में बना है, वो उस तरह से है। कि यहाँ पे जो है ये जन्म की अपेक्षा से है यहाँ पे, कि जो इनिशियल उस पर्याय का जन्म हुआ है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। गर्भ, उपपाद और सम्मूर्छन जन्म, ये उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। और वो जो क्लासिफिकेशन है शरीर का, कि जन्म हो गया, जन्म के बाद शरीर किस किस रूप में है, किस किस अवस्था में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कैसे कैसा बन जाता है शरीर, वो उस वे में क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो माता पिता के रजवीर्य से हुआ है, जरायुज अंडज पोत, अंडे वाला है वो नियम से गर्भज है, और नियम से पर्याप्तक ही होगा। जरायुज है, पर्याप्तक ही होगा। पोत है, नियम से पर्याप्तक ही होगा। पोत यानी कि सीए नेवला वगैरह जो होते हैं ना, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, जैसे मनुष्यों का आवरण होता है ना, जेड़ लपटी भी होती है जब बाहर निकलते हैं, तो वैसे उनको नहीं होती, सीधे भागने दौड़ना चालू कर देते हैं। मनुष्य वगैरह होते हैं, गाय होती है ऊपर लपटी भी होती है जेर वगैरह, वो क्या है, जरायुज। और अंडे के अंदर से जो पैदा होते हैं चील कबूतर वगैरह, ये सब गर्भ जन्म वाले हैं। उपपाद वाले देवनार की, नियम से वैक्रियक और उपपाद जन्म। समूर्छन जन्म, सब ओर से परमाणु ग्रहण किए, अंतर मुहूर्त में शरीर की रचना हुई। बाकी बचे हुए सब जीव समूर्छन जो है, वो क्या है, वो समूर्छन जीव है। तो सम्मूर्छन में मनुष्य भी हो सकते हैं, और सम्मूर्छन में तिर्यंच भी हो सकते हैं। देव और नार की सम्मूर्छन नहीं हो सकते। ठीक है, मनुष्य, हाँ, मनुष्य क्यों बोला, मनुष्य मनुष्य आयु, मनुष्य आयु बांधी, और कैसे बने, मनुष्य बने, औदारिक शरीर बना, लेकिन कौन सा बना, जन्म का प्रकार सम्मूर्छन, माता पिता के गर्भ से नहीं हुए, पसीने पसीने आदि में उत्पन्न हो गए, कुछ अपवित्र स्थान है वहां पे उत्पन्न हो गए। तो क्या हुआ, हाँ, मनुष्य आकार के पूरे, पंच इंद्रिय, मन वाले, वो सम्मूर्छन ऐसे हो गए। अब ये जो गर्भ में भी हुए हैं, तो क्या है, गर्भ के प्रथम समय से पहले, मान लिया उधर से मरण किया, इधर आए नहीं अभी गर्भ में, उसके पहले जो विग्रह गति में है, वहां पे पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, वहां पे अपर्याप्तक है, तो हो सकता है अपर्याप्तक। लेकिन जब गर्भ में आ गए, तो वहां पे पर्याप्तियां पूर्ण हो गई। गर्भ में नियम से पर्याप्तक ही होता है जीव। अगेन ये अलग चीज है कि वो अपनी इंद्रियां बना पाए कि नहीं बना पाए। 2 महीने में ही मरण हो गया गर्भ में, 5 महीने में ही मरण हो गया गर्भ में, अभी तो हाथ भी नहीं बने थे, नाक मुंह भी नहीं बने थे, बट शक्ति आ गई थी ना, गर्भ में आ गए थे, तो पर्याप्त तक तो थे। ठीक है, ऐसे देव और नारकी भी, देव और नारकी भी अपर्याप्तक हो सकते हैं। कैसे, कि अभी वो उस गति में गए नहीं है, लेकिन विग्रह गति आदि में है। तो मतलब एक समय भी नहीं हुआ है, अभी हुआ नहीं है, गए नहीं है वहां पे, उससे पहले अपर्याप्तक अवस्था है, विग्रह गति में अपर्याप्तक अवस्था है, वो अभी शक्ति पूर्ण नहीं हुई है।
ठीक है, ऐसा इसका और विचार किया जाना चाहिए। इसमें और भी बातें हैं, आप इसमें देख लेना, जीव समास में देख लेना, गोमटसार जीव कांड में स्लाइड्स तो में भी है, और अपन बात कर लेंगे, है ना। ये दो बातें, हाँ कुछ और बोल रहे थे आप? नहीं, थैंक यू। ये मैं पूछ रही थी कि समूर्छन मनुष्य कैसे किस टाइम किस गति में कैसे होते हैं, ये मुझे नहीं आ रहा है समझ में। सम्मूर्छन मनुष्य, आपने मनुष्य बोला तो मनुष्य गति, मनुष्य हाँ वो। आयु बांध के आए हैं, किस समय होते हैं, इनकी आयु जो होती है, आयु बहुत छोटी आयु होती है, एक चीज। दूसरी चीज, कब होते हैं, कहाँ होते हैं? तो जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्त्रियों के शरीर में, इस जहाँ पे ब्रह्मचर्य का वर्णन आता है ना, जहाँ पे ब्रह्मचर्य का विशेष वर्णन हो, तो वहां पे हम्म। ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देने के लिए कहते हैं कि स्त्रियों के शरीर में क्यों आसक्ति करता है। स्त्रियों के शरीर में अनेक स्थानों पर वो सम्मूर्छन मनुष्य पाए जाते हैं, और ब्रह्मचर्य का नाश करने से उन जीवों का घात होता है, मनुष्यों का घात होता है। ऐसे अपने विषय वासना को पूरा करने के लिए इस ब्रह्मचर्य का घात करके उन मनुष्यों का, सम्मूर्छन मनुष्यों का क्यों घात करता है? तो वो जो चक्रवर्ती की पट्ट रानी हो उसमें नहीं पाए जाते, इन सामान्य स्त्रियों के शरीर में खाक आदि स्थानों पर वो पाए जाते हैं सम्मूर्छन मनुष्य, अपने ही जैसे आकार, पांच इंद्रिय, आंख नाक मुंह वाले। ऐसा नहीं कि उस शरीर को उनने कब्जा कर लिया, लेकिन वो होते हैं, दिखेंगे नहीं, उसी मनुष्य के आकार के रहते हैं सम्मूर्छन मनुष्य। ऐसे ओके। सम्मूर्छन तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच भी सम्मूर्छन होते हैं। ये जो मसाले वगैरह की मर्यादा अपन बोलते हैं ना, दूध की मर्यादा आदि ये जो बोलते हैं, उसमें भी सम्मूर्छन जीवों की 48 मिनट बाद अगर उसको गर्म नहीं किया 48 मिनट के अंदर दूध को, हाथों हाथ निकाले हुए को, तो उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। पंचेंद्रिय भी, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री की तो बात ही नहीं कर रहे, दिखने वालों की बात नहीं कर रहे, सम्मूर्छन मनुष्य, इस प्रकार का जन्म होता है। ये इसीलिए तो जीव कांड पढ़ते हैं कि जीव कहाँ कहाँ कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, तब तो पता चलेगा कि जीवों की दया कैसे पाले। मसाले वगैरह की मर्यादा क्यों वाला यूज करते हैं, कि वो जब मर्यादा निकल गई तो उसमें सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आपको दिखने वाले जो हो रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलोगे दिखते तो है ही नहीं, अरे उसमें सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गए। फ्रिज में रखा हुआ भोजन, आज का कल खाया, आज का शाम को खाया, ठीक है ना, उसकी जो मर्यादा निकल गई उसके बाद क्या हुआ, जीव उत्पन्न हो गए। अचार बनाया, आज बनाया, और हम 1 साल बाद खाएंगे, उसमें सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गए। उत्पन्न हुए मरे, उत्पन्न हुए मरे, वो सब शरीर है उनका उसमें बहुत। तो ये सब जो है अलग अलग प्रकार के जन्म है, इसलिए बताया जाता है। अंकित, मेरा एक सवाल है कि हम्म। जैसे यहाँ पे लोग बोलते हैं जैसे कि ज- तो जब अंडा है वो गर्भज है, तो हम्म। जब वो पर्याप्तक है तो उसमें आत्मा आ गई ना। हाँ, आ गई लेकिन ना। यहाँ पे कैसे बोलते हैं कि जैसे चिड़िया जब तक बैठी नहीं है तो मतलब वो जीव नहीं है, ऐसा क्यों कह देते हैं? क्या चिड़िया जब तक बैठी नहीं है मतलब? मतलब अच्छा, उसके ऊपर नहीं बैठी जब तक, हाँ हाँ, जब तक बैठेगी नहीं तो मतलब क्या पकेगा जो मतलब वॉट उसकी एवर। हीट नहीं जाएगी जब तक, हाँ उसकी हाँ heat हाँ नहीं जाएगी उसकी अंडे में। तो हाँ हीट जाने से तो ये होता है कि वो बड़े होने में मदद मिलती है उसको, अंडे को। वो उसका आहार है, अपन पढ़ के आए थे रत्नकरण में अभी पीछे। आहार हाँ जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, इसमें एक ओजो आहार भी था, ओजो आहार, हाँ हाँ, याद आ गया, कि उसमें यस। उसकी गर्मी से ही वो आहार मिलता है उसके अंडे के अंदर जो जीव है उसको। इसलिए आप देखना, जो जीव होते हैं ना, जो वो चिड़िया वगैरह होती है, अपने अंडे के ऊपर ही बैठती है, उसकी गर्मी से ही वो उसको आहार मिलता है। हाँ, तो ये तो लोगों को कितनी जो जो लोग अलग हैं, जो जात वाले हैं, वो कहते हैं कि वो जो अंडा है उसमें तो अभी आया ही नहीं है ना, क्योंकि उस पे चिकन बैठा ही नहीं है, उसमें जीव आया नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो हाँ, इसका मतलब पर्याप्तक जीव है, गर्भज है, इट मीन्स आत्मा उसमें आ गई ऑलरेडी। तो वो आया नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं उनको दिख नहीं रहा है या जो भी है, कोई ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आ जाएगा। एकदम से आ जाएगा, अगर आप बोल रहे हो कि आज आ गया, तो क्या आज एकदम से पूरा चिड़िया की चिड़िया बड़ी आ गई क्या? वो क्या है,
वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है उसके ग्रो करने का, बढ़ने का। छोटे से बड़ा 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 हुआ। तो वो किस हिसाब से क्या क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग, वो सब कॉन्सेप्ट चलता है। और बोलते हैं ये बिना जीव वाला अंडा है, ऐसे करके भी बेचा जाता है। ये वेजिटेरियन है अंडा इसलिए। लेकिन वो जो है, हाँ, मैंने ऐसे लोगों से सुना है। लेकिन वो सो जस्ट गर्भज, वांटेड टू। वो गर्भज ही है अंडा जो है। वो गर्भज है, गर्भ जन्म से उत्पन्न हुआ है। अगर उसमें से जीव निकल रहा है तो आप सामने बोलोगे कि खाने योग्य नहीं है। और अगर नहीं निकल रहा है तो उसके अंदर जो जीव था, हो सकता है उसका मरण हो गया हो, कि उसमें फर्टिलाइज होने की योग्यता नहीं है अब। तो ये हो सकता है कि अच्छा। मरण हो गया हो उसमें, हो सकता है। मैं ऐसा अप्रोक्स मार रहा हूं अभी। अंकित भैया, ये जो अंडे वाला जो चल रहा है अपना डिस्कशन, हम्म। इसमें क्षमा सागर महाराज जी का बहुत ही सुंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अंजीर के ऊपर भी है। मैं सर्च करके ग्रुप में डाल दूंगी। बहुत ही ज्यादा ठीक है। साइंटिफिकली और अपना जैन धर्म के अनुरूप, क्षमा सागर महाराज ठीक है। आचार्य विद्यासागर से जो दीक्षित थे ना, हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल आप डाल तो बहुत दीजिएगा। अच्छा डाला हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छा बिल्कुल बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल कर दीजिएगा, है ना। तो ये ठीक है, ये सब अपना विषय इसलिए आया था पर्याप्ति का, कि पर्याप्त तक हो उसी को होगा सम्यक दर्शन। अभी अपन ने इतनी बात क्यों पढ़ी, कि भैया अपने पास देखो मनुष्य गति में है, मिथ्या दृष्टि है मान लीजिए। सब अपना अपना जानते, सम्यक और मिथ्या कोई किसी का जज नहीं कर सकता देख के। संगी हो गए मन सहित है, मन से सोचने की योग्यता मिली है कि क्या सही है क्या गलत है, मेरा हित किस में है, मैं कौन हूं, इतना सब सोचने के लिए मन मिला है। पर्याप्तक है। कषाय भी मंद है देखो। कषाय मंद नहीं हो तो जीव सुन नहीं सकता धर्म की बातें। तीव्र कषाय नहीं है, भव्य है अपन। शास्त्र पढ़ने की, आत्मा की बात सुनने में प्रीति आ रही है, यानी भव्य है अपन। गुण दोषों का विचार करने ज्ञानोपयोगी भी है, ज्ञानोपयोगी दर्शनोपयोगी दोनों है। ज्ञानोपयोगी दर्शनोपयोगी अवस्था चलती रहती है। और जो अपनी चेतन अचेतन अवस्था है, निद्रा वाली, वो अलग अलग चलती रहती है। ऐसा नहीं कि पूरे समय अपने को ध्यान गति या कोई सी है। निद्राएं भी बदलती रहती है। मतलब सब कुछ काम अपने को मिल गया है। अब तो सम्यक की उत्पत्ति कर ही सकते हैं। काम क्या नहीं हो रहा है, जो संगीपना हो रहा है उस संगीपने का उपयोग नहीं हो रहा है। इस मन को लगाना चाहिए सोचने में कि मेरा हित किस में है, मैं कौन हूं, मेरा फायदा किस में है, मैं आत्मा हूं तो कैसा हूं, और मैं आत्मा ही हूं। मन का उपयोग पूरा इस श्रद्धान में लगाया जाए। मन को, दिमाग को, मन का दिमाग मन अलग अलग चीजें, ऑल दो दिमाग और मन और आत्मा का ज्ञान श्रद्धान, लेकिन इसका पूरा उपयोग किस में हो, इस बात के लिए जुटा दिया जाए तो सम्यक की उत्पत्ति अपने को हो सकती है। उसके लिए पांच करण लब्धि का, पांच लब्धि रूप परिणाम होते हैं। उनके नाम पढ़ लेते हैं अपन, ये पूरा वर्णन आएगा उसमें। पढ़ते हैं पांच लब्धियां क्या हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या है, विषय पूरा पीछे का भी समझ में आएगा। पांच लब्धियों के नाम क्या है, नाम: क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। लब्धियां ये पांच ही है। इसका सीक्वेंस मैटर करता है। पहले क्षयोपशम, फिर विशुद्धि, फिर देशना, फिर प्रायोग्य, फिर करण लब्धि। ऐसे लब्धियां तो पांच होती है। अब इसमें जिसको करण लब्धि हो गई, करण लब्धि में भी अनिवृत्ति करण रूप परिणाम, उसके अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। इन पांच लब्धियों के हुए बिना सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता। जिसको भी सम्यक्त होगा इन पांच लब्धियों पूर्वक ही होगा। अब और भी खास, इनमें से चार लब्धियां तो किसी भी संसारी भव्य तथा अभव्य को भी हो जाती है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, ये चार लब्धियां तो किसी को भी हो जाती है, अभव्य को भी हो जाती है, भव्य को भी हो जाती है। हर किसी व्यक्ति को हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चार लब्धियां हो गई तो प्रायोग्य तक कई बार होके छूटी, कई बार हो गई, हो सकता है अभी भी हो। ये लब्धियां, चार लब्धियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु करण लब्धि तो जिसे सम्यक्त्व तथा चारित्र अवश्य प्राप्त होना है,
उसी को होती है। करण लब्धि उसी को होगी जिसको अब सम्यक दर्शन होने वाला है, सम्यक के सन्मुख है, उसी को पांचवी करण लब्धि होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां तक? अभी तक दो ही पैराग्राफ हुए हैं, लेकिन ये विषय ऐसा है, इसमें और भी बातें हैं, लेकिन अपन शॉर्ट में ही ले रहे हैं। लब्धिसार ग्रंथ है आचार्य नेमिचंद्र स्वामी का, उसमें पूरी ये बात आती है, जो स्लाइड अभी दिखाई थी ना, वो लब्धिसार ग्रंथ की है। ये पूरी लब्धिसार ग्रंथ की प्रेजेंटेशन है, ये लब्धिसार ग्रंथ। लब्धिसार ग्रंथ में ये सब बातें आती है, तो अपन तो थोड़ा सा उसका एक झलक देख रहे हैं। हाँ, आगे और पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ लें। शैवशम लब्धि पढ़ लेते हैं, समझने का काम भले ही बाद में कर लेंगे, पढ़ लेते हैं, शब्द तो कुछ नए आ जाएंगे। पढ़िए, कोई पढ़ लीजिए प्लीज, आप म्यूट अनम्यूट करके। मैं पढ़ती हूँ। शिवक्षम लब्धि के विषय में आगम में ऐसा कहा है, जिस काल में ऐसा योग आ मिले, अब आठों कर्मों में से ज्ञानावरण आदि कर्मों को की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आने लगे। उस काल में क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग के बराबर प्रमाण में जो देशघाती स्पर्धक उनका उदय होते हुए भी उत्कृष्ट अनुभाग का जो शेष बची हैं, अनंत बहुभाग के बराबर जो सर्वघाती स्पर्धक उनके उदय का भाव, उसे ही क्षय कहा। और जो सर्वघाती स्पर्धक उदय अवस्था को प्राप्त तो नहीं हुए, परंतु जिनकी सत्ता विद्यमान है, उसे कहा उपशम। ऐसे संयोग की प्राप्ति जिस समय होती है, उसे क्षयोपशम लब्धि जानना। हाँ, बस इतना ही। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो अपने को लगेगा ये क्या लिखा है। पहले तो शैवशम लब्धि अपने आप में एक वर्ड लग रहा है कि ये क्या है। अब आ गया अप्रशस्त प्रकृतियां, फिर अनुभाग शक्ति, ठीक है, ये शब्द आ गया। फिर देशघाती स्पर्धक, उत्कृष्ट अनुभाग, अनंत बहुभाग, फिर सर्वघाती स्पर्धक, सत्ता विद्यमान। ये सब क्या बातें हैं? इतनी बातें समझ में आएगी तो अपने को शैवशम लब्धि समझ में आएगा कि शैवशम लब्धि होता क्या है। लेकिन इसको शॉर्ट में अभी एक बार, ताकि आज कुछ ऐसा लगे कि कुछ शैवशम लब्धि अपन ने पढ़ लिया, तो उसके लिए अपन एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि शैवशम लब्धि है क्या चीज। ठीक है, पांच लब्धियां हैं: शैवशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण लब्धि। ठीक है, अब इसमें शैवशम लब्धि, अप्रशस्त कर्म समूह की शक्ति, यानी घाती घाती दोनों कर्म की। अप्रशस्त कर्म यानी पाप रूप कर्म। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, 8 कर्म है, उनमें से कुछ पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। तो उनमें जो पाप रूप कर्म है, आप देख क्या ना, तत्वार सूत्र में पाप रूप कर्म कौन से हैं, आपको 8वें अध्याय में मिल जाएगा। उदय आती हुई सारी पाप प्रकृतियों का अनुभाग, अनुभाग यानी कि फल देने की शक्ति। जो पाप रूप प्रकृतियां थी, पहले बम धमाका कर सकती थी, अब क्या हुआ, एक सिर्फ चींटी काट के रह गई। अनुभाग कम होना समझा रहा हूं मैं, कि अनुभाग कम होना। टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ और आता है, नीम, कांजी, विष, हलाहल आदि नाम आते हैं, उसका आज बात नहीं कर रहे। तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रत्येक समय में, हर समय में, जो पाप प्रकृति का था उसका हर समय में फल देने की शक्ति कितनी हो रही है, अनंत अनंत गुणाहीन हो रही है। मतलब उसको शक्तिहीन बनाने के लिए कर्म नहीं गया, कर्म का नाश नहीं हुआ, कर्म की शक्ति जो थी, उस शक्ति को क्या करा, पूरा कम होता जा रहा है, अनंत गुणा हीन हो रहा है। और अनंत गुणा हीन होके क्या हो रहा है, उदय में आ रहा है, उदय में आ रहा है, लेकिन क्या है, इतना कम उदय में आ रहा है। उस समय की जीव की विशिष्ट दशा को, उस समय जो जीव की अवस्था है, उसको शैवक्षम लब्धि कहते हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं, उस समय विशुद्धि कितनी है आत्मा की, परिणाम कितने विशुद्ध हैं, कि कर्म उदय में आ रहे हैं, लेकिन शक्ति जो थी
बिल्कुल हीन हो गई, पूरा रस निकल गया उनका। बम धमाका कर सकते थे, ये शक्ति थी। इन शक्ति कैसी रह गई? एक सुई चुभने जितनी, और भी कम। ये तो उदाहरण दे रहा हूं, अनुभाग कम होने का। टेक्निकल अपन देखेंगे। इतने विशुद्ध परिणाम है। वो पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि। अभी सिर्फ क्षयोपशम लब्धि हुई, विशुद्धता हुई परिणामों में। भव्य को भी हो सकता है, अभव्य को भी हो सकता है। अपने को हुआ कि नहीं हुआ? अपने को भी कई बार हुआ, हुई क्षयोपशम लब्धि, कई बार हुई। सिर्फ विशुद्धि हुई, अच्छा लग रहा है, परिणाम उज्जवल हो गए, कर्म के उदय ज्यादा नहीं आ रहे, फल कम दे रहे हैं, शैवशम लब्धि हुई है। सिर्फ विशुद्धि हुई है, शैवशम लब्धि। पढ़ेंगे इसको, सर्वघाती देशघाती स्पर्धक और वो सब। शैवशम और शैवशम लब्धि में क्या अंतर है देखेंगे। लेकिन आज का जो अपना समरी है, 1 मिनट में मैं दे देता हूं। सम्यक दर्शन, अगर अनादि काल से कोई मिथ्या दृष्टि है तो सबसे पहले उपशम सम्यक्त्व ही होगा नियम से। डायरेक्ट शायिक उपशम नहीं होगा। उपशम सम्यक्त्व में जो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में गया, वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाएगा। और जो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि था, कौन सा? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, उससे वो उपशम में गया श्रेणी चढ़ते वक्त, तो वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहलाएगा। सम्यक दर्शन का घात करने में मोहनी कर्म है। सम्यक की उत्पत्ति चारों गति में हो सकती है। सादी अनादि दोनों मिथ्या दृष्टि को संगी होना चाहिए। पर्याप्तक, मंद कषाई, भव्य, साकार उपयोग जागृत अवस्था में। निद्रा वाला नहीं हो, 3 बड़ी निद्राओं वाला नहीं हो। और कनन लब्धि रूप परिणाम वाला ही जो जीव होता है, उसी को प्रथमोपशम सम्यक तो होता है। 5 लब्धियां हैं, शैवशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य करण। करण लब्धि प्राप्त हो, उस करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इतना अपन ने देखा। आगे अब एक एक लब्धि अपन पढ़ने का ट्राई करेंगे आगे के दिनों में। ठीक है? कुछ आपको कंफ्यूजन लगा हो, कल उसको वापस डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। और कुछ लगा हो कि अभी भी फिट नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं लग रहा है, तो कल उसको वापस देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? इतना ही रखते हैं अपन आज के लिए। आप इसको विचार करना। आदरणीय आनंद अंकल जी, आपका जो सम्यक तो संबंधी था, कल आप उसको और सोचिएगा, कहीं कुछ अभी क्लैरिटी नहीं हुई हो या मैं नहीं बता पाया हूँ उसे। तो अपन उसको कल वापस डिस्कस कर लेंगे स्टार्टिंग में, फिर आगे चलेंगे। ठीक है? इतना ही। जरूर जरूर। ठीक थैंक है, यू वेरी मच। ओके जी, इतना ही रखते हैं। ये जिनवाणी, ये पीडीएफ भेज देने का, कौन सा जो पीडीएफ? पढ़ आज जो पढ़ा रहे हैं ना वो बुक, हाँ, ये जो तो पढ़ा रहे हैं। एक हाँ बार और भेज देंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस वो, हाँ। चलो, बिल्कुल जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।